सभी को जय मसीह मेरे भाई बहनों। मैं आप लोग के बीच में बाइबल की वचन बोलने जा रहा हूँ। उस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, क्योंकि प्रभु ने कहा कि जो मेरे वचन पे विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ने जा रहे हैं। उस वचन के द्वारा आप उस अर्थ को समझें और जाने कि परमेश्वर उद्धार करता है। इफिसियों की पत्री अध्याय 5। इफिसियों की पत्री अध्याय 5 में प्रभु जी वचन में कहते हैं, ज्योति की संतान बनो, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जैसे परमेश्वर ने सुगंधदायक के रूप में हमें बलिदान कर दिया, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसे ही तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और न निर्जलता, न मूर्खता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति की पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। इन्हीं के आज्ञा को न मानने के वजह से परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी न हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलांघना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलांघना दिया जाता है, वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन ही होता है। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन ही होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुति गीत और आत्मिक गीत गाया करो। अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा
सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ज्योति की संतान बनो। अंधकार के कामों को त्याग कर हम ज्योति की संतान बने। आपस में प्रेम करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु ने कहा, हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंधकार के कामों को त्याग देना है। अन्य अन्य प्रकार के उपदेशों के पीछे हमें नहीं चलना है। परमेश्वर कहता है कि तुम ज्योति की संतान बनो, आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत आत्मिक गाया करो, कीर्तन करते रहो, परमेश्वर की आराधना करते रहो। अपने घर में बैठ के प्रभु यीशु मसीह की आराधना प्रार्थना करते रहे परमेश्वर का। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर कहता है कि नित्य प्रार्थना में लगे रहो। सुबह हो या शाम, दोपहर हो, हर समय हमें परमेश्वर की महिमा करते रहना चाहिए। सोते समय धन्यवाद देना चाहिए, बैठते समय, खाते समय, चलते समय, हर समय प्रभु का धन्यवाद करते रहेंगे तो परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे। प्रभु कहता है कि सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का हर समय धन्यवाद करते रहो। आपस में उसके गीत भजन एक दूसरे के साथ मिलकर गाते रहो। प्रभु के अधीन रहो। प्रभु ने कहा कि प्रभु के अधीन रहो, शैतान का सामना करो तो शैतान तुम्हारे पास से निकल के चला जाएगा। मेरे भाई बहनों, हमें परमेश्वर के अधीन रहना है, शैतान के अधीन नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर के अधीनता में हैं। परमेश्वर ने कहा कि तुम ज्योति की संतान बनो। प्रभु ने कहा कि 7 वर्ष में पढ़ रहा हूँ, अध्याय 5-7, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन का लोभी मनुष्य की जो मूर्ति की पूजा के बराबर है। मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे। हमें तरह तरह की बातों में नहीं आना है, तरह तरह की बातों में नहीं उलझना है, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध भड़क जाता है। जो तरह तरह की शिक्षाएं सुनते हैं, तरह तरह की बातों में भटक जाते हैं, तरह तरह की बातों में लोग उलझ जाते हैं और परमेश्वर के राह से भटक जाते हैं। इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध, जलजलाहट जब भड़क जाता है आज्ञा न मानने वाले के ऊपर, तो बीमारी में पड़ जाते हैं। इसलिए तुम उसके सहभागी न हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में ही थे। जब पहले हम नाई के समान अंधकार में भटके हुए थे। बाइबल में लिखा है कि तुम तो नाई के समान अंधकार में भटके हुए थे, लेकिन अब उस अपने प्राण के रखवाले के पास आ गए, जो तुम्हारे प्राण का रखवाला है, वह यीशु मसीह। वो कहता है कि तुम ज्योति की संतान के समान चलो। जैसे ज्योति की संतान के समान चलो, ज्योति की संतान बनो, उसी के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य। ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो। जितने भी अंधकार के जो काम उसमें हम सहभागी न हो, पर प्रभु यीशु मसीह की संतान बने, वर उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण प्रभु कहता है, हे सोने वाले जाग। हमें जागने की बारी है, क्योंकि पहले हम सोए हुए थे, अब हमें जागने की बारी है। जागो, मुर्दों में से जी उठ।
तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। जब हम प्रभु जी के वचन पे चलेंगे, प्रभु की आज्ञा मानेंगे, तो उसकी ज्योति, उसका तेज हमारे मुख पे चमकेगा, उसका प्रकाश हमारे आपके मुख पे चमकेगा यीशु की। इसलिए ध्यान से देखो तुम कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि के समान या बुद्धिमान के समान। निर्बुद्धि के समान नहीं बल्कि बुद्धिमान के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि जो आपके बीच में अवसर आया है, हमें इसमें बुद्धिमानी से काम लेने की जरूरत है। जरूरत है क्योंकि दिन बुरे चले, इसमें दिन बुरे चले, इसलिए हमें बुद्धिमानी से काम लेने की जरूरत है। इस कारण निर्बुद्धि नहीं, हमें बुद्धिमान बनना है। पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या कहती है, प्रभु क्या चाहता है आपसे। दाखरस से मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से भरपूर होते जाओ। प्रभु ने कहा कि कभी भी हमें नशे से लीन नहीं होना है, नशे में नहीं चूर होना है, हमें कभी ड्रिंकिंग नहीं करना है, हमें कभी मदिरा नहीं पीना है, हमें इस चीज़ से दूर रहना है। परमेश्वर कहता है बुरे कामों से दूर रहो, मतवाले मत बन जाओ, क्योंकि इससे लुचपन होता है। पर आत्मा से भरपूर होते जाओ, अपने अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा को बढ़ाओ, अपने अंदर परमेश्वर की आत्मा को मांगो, भरपूर होते जाओ, प्रभु की सामर्थ से भरपूर होते जाओ, और आपस में भजन कीर्तन हमेशा करते रहो। परमेश्वर आप पे दया करेगा। हर पल हमें परमेश्वर का धन्यवाद, स्तुति, आराधना, प्रार्थना करना चाहिए, जिससे परमेश्वर हमसे आपसे खुश हो। क्योंकि मेरे भाई बहनों, आपने मत्ती 25 में आपने वचन को पढ़ा होगा, 10 कुंवारियों को दृष्टांत। उसमें 5 मूर्ख थे, 5 समझदार थे। मेरे भाई बहनों, 5 मूर्ख 5 समझदार थी। जो कुंवारियाँ, जब दूल्हे के आने की बारी हुई तो 5 बुद्धिमानों ने अपने मसाले लिया, तेल भी लिया, लेकिन जो मूर्खों ने थी मसाले तो लिया लेकिन तेल लेना भूल गई। जब उनकी मसाले भुजने लगी, दूल्हा को आने में देर हुआ, तब जाकर वह अपने सखियों से करे कि हमें उसमें से तेल दे दो, अपने कुप्पी में से। तो समझदारों ने कहा कि हमारे पास खुद इस तरह नहीं, तो हम आपको कहाँ से देंगे, आप जाकर मार्केट से खरीद लो। और यूं ही गई खरीदने के लिए, तब तक दूल्हा उसी बीच में आ गया। और वह जो बुद्धिमान थी, वो सहेलिया ने दूल्हा को लिया, किवाड़ बंद कर दिया, हंसने लगी, बोलने लगी, बातें करने लगी। मूर्ख आती है, दरवाज़ा पीटती है, दरवाज़ा खोलो, उस समय वो कहता मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। मेरे भाई बहनों, ये अंतिम समय चल रहा है, हमें वचन ज्ञान होना चाहिए, वचन का हमारे अंदर वचन होना चाहिए, ताकि परमेश्वर आपको देखे कि आपके अंदर वचन है, आपके अंदर भजन है। तो आएगा मेरा यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पे आपको देखेगा और आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। वो कहता है जितने मेरे दुल्हनिया जो वचनों से सवरी हैं, भजनों से भरपूर है, मैं उन्हें देखूंगा, पहचानूंगा, अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। लेकिन जितने निर्बुद्धि हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। जो व्यक्ति परमेश्वर के राह पे भटक जाएगा, जो व्यक्ति परमेश्वर के विश्वास करते करते राह से भटक जाएगा, वो छूट जाएगा। परमेश्वर उसको बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। इसलिए हमें हर समय परमेश्वर की आराधना और वचन प्रार्थना में लगे रहना चाहिए, ताकि मेरा प्रभु मुझे देखे और हमें अपने साथ लेकर चले जाए। आमीन। आइए मेरे भाई बहनों, मैं आपको यीशु के नाम से मैं चंगाई की प्रार्थना करते जा रहा हूँ, छुटकारे की प्रार्थना। होली स्पिरिट, आप साबत द्वारा स्पर्श कर मेरे पिता परमेश्वर, जितने मेरे बहनें मेरे भाई वीडियो में जो देख रहे परमेश्वर, तेरे दास को वो चंगे हो जाए, अपने घर पे ही चंगे हो जाए। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, उनकी सारे हृदय, उनके मन को जो परमेश्वर है बस उनके अंदर अपनी आत्मा डाल, तेरी शामत में भरपूर हो जाए, तेरी आत्मा में बने रहे, तेरी आत्मा के द्वारा चलाए और चले, बुराई से घिरा करे, भलाई में लग रहे। मेरे आत्मिक पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते मेरे बहनों को चंगाई दे। जितने लोग तेरे दास के मुख से इस वीडियो को देख रहे वो चंगे हो जाए, उनके जीवन में जितनी सारी बीमारियां, जितनी भी सारे श्राप है, जितनी भी सारी गरीबी, सब ले ले। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट,
मेरे खुदावन इस मसीह हम तेरे नाम की महिमा गाते हैं। अपने शामत द्वारा उन्हें छू उन्हें चंगा कर। तेरी महिमा तेरा शामत उनके जीवन में आए। हर बिगड़े काम को बनाने वाला परमेश्वर तू है। तेरी प्रशंसा तेरा धन्यवाद करता हूँ। सारे रोगों से सारे बीमारी से उन्हें छुटकारा दिलाने वाला परमेश्वर तू है। उनके हर गरीबी वाली आत्मा से छुटकारा दिलाने वाला परमेश्वर तू है। उन्हें खाने के लिए अच्छे भोजन, पहनने के लिए वस्त्र, चलने के लिए सादा, रहने के लिए मकान दे। जैसे तूने एलिया की स्तुति लिया था परसों अकाल के समय, वैसे जितने मेरे बहनें मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे उनकी भी स्तुति लेते रहना परमेश्वर। उनके भोजन जरूरत दे परमेश्वर, उनको रहने के मकान सारे सुख सुविधाएं उनको देकर धन्य कर दे। रबा हालेलुया। जीवन प्रभु आपने कहा कि जवान सिंहों का घाटी हो सकता है, लेकिन प्रभु के चढ़ने वाले का कोई घाटी नहीं हो सकता है। मेरे प्रभु तू अपनी आशीष मेरे बहनों मेरे भाइयों के ऊपर, तेरी आशीष तेरी सामत बनी रहे। आमीन। धन्यवाद।